तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 73 के साथ आ चुका हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लूमिंग और यूनियन की फाइट चल रही है। यहाँ पर लूमिंग अपने स्पेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ और फाइट उनकी स्टार्ट हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यूनियन होता है वो लूमिंग के स्पेयर को अपनी स्वॉर्ड से हटा देता है और हमें दिखाया जाता है वो फुल फोर्स के साथ उस पर अटैक कर रहा है। और भाई लूमिंग ने भी यूनियन के अटैक को इजीली डॉज कर लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है जो फेंगवू और पेंगशी दोनों ही मैच देख रहे होते तभी पेंगशी उससे कहने लगता है यार आपने हमारे सीनियर ब्रदर लूमिंग को तो देखो, उन्होंने उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर लिया है बिना किसी परेशानी के। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मुलान होती है वो मैच देखती हुई कह रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लूमिंग है वो फिर से कोई मेडिकल करके दिखा दे हमें, तो ये मेरे लिए मतलब हमारे लिए हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत ज्यादा औसम होगा। और तभी लूमिंग जब ध्यान यूनियन से फाइट कर रहा है तभी मन में सोचते हुए लगता है जो यूनियन की पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता। तभी हमें दिखाया था यूनियन को, यूनियन के लूमिंग से कहने लगता है अच्छा है तुम मेरी 80% पावर को इजिली ब्लॉक कर सकते हो यार, इसमें तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है मेरे को, लेकिन तुम बस इतना ही कर सकते हो और उससे कुछ ज्यादा भी नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो अपने ऑरा के कारण उसको एक हंटर टाइप में कन्वर्ट कर लेता है जो कि दिख रहा होता है बिल्कुल ठरकियों वाली हरकत करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्वॉर्ड से लूमिंग पर अटैक कर देता है, लूमिंग भी उस अटैक को डॉज करते हुए उस जगह से हट जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग को जो कि पीछे जाकर गिरता है। और जितने भी लोग मैच देख रहे होते हैं वो बोलते हैं कि लूमिंग यूनियन का बिल्कुल भी मैच नहीं है, मुझे लगता कि जो लूमिंग है वो यूनियन को हरा पाएगा। तभी दूसरा बंदा कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो लूमिंग है वो कम से कम 10 मूव्स में ही हार जाएगा यूनियन के। और तभी तीसरा बंदा कहने लगता है जरा इसे तो देखो, जो लूमिंग है उसने अभी तक अपनी ब्लड लाइन बस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है ये, चलो आगे चलकर तो खैर पता चल ही जाएगा। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया था लूमिंग को, लूमिंग मन में सोचते हुए बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं इस प्रेशर को ऐसे ही झेलता रहा तो मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊँ और मेरा लेवल आगे चल के बढ़ जाए। और एक बार मैं ब्रेक थ्रू कर गया तो मेरी जो पॉसिबिलिटी है जांग मुइन से फाइट करने की और उससे फर्स्ट प्लेस छीनने की, सिर्फ यही एक मेरा मौका है और वो इस मौके का फायदा बिल्कुल पूरी तरीके से उठाना चाहता है लूमिंग। और तभी दूसरी तरफ हमें देखा था यूनियांग को, यूनियांग लूमिंग तरफ बढ़ने लगता है फुल फोर्स के साथ और उससे बोलता है लो अब तो मेरी थर्ड ब्लेड को चको। और तभी वो अपनी कुछ एरो टाइप की एनर्जी को शूट कर देता है लूमिंग की तरफ और लूमिंग की अपना ऑरा रिलीज करते हुए उसके अटैक को डॉज करने की मतलब रोकने की कोशिश करता है और वहां से हट जाता है, लेकिन जो उसके अटैक उसका पीछा कर रहे हैं और जब वो अटैक उसका पीछा नहीं छोड़ते तो लूमिंग अपने स्पेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसके सारे के सारे शूट किए हुए एरो को तबाह कर देता है। और दूसरी तरफ उसका जो स्पेयर है वो सीधे यूनियांग की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर यूनियांग बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। और तभी हमें दिखाया था जो लूमिंग होता है उसका जो स्पेयर होता है वो उस यूनियांग की स्वॉर्ड को चकमा देते हुए उसके पिछवाड़े में जोर से बचा देता है। तभी उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है यूनियांग के। और तभी जो लूमिंग होता है वो उस पर अटैक करने के बाद मन में सोचते हुए वो लगता है जो मेरी ब्लड लाइन बस्ट का टाइम लिमिट है वो अभी भी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, इससे काम नहीं चलने वाला। और तभी हमें दिखाया था यूनियन के मुंह से खून निकलने लगता है जिसको देखकर उसकी सनक जाती है और वो लगता है अरे नहीं, मेरे मुंह में सच में खून निकल रहा है, ऐसा क्यों हो गया। और गुस्से में आ जाता है और वो अटैक करता है और बोलता है लूमिंग तेरी हिम्मत कैसी हुई है, तुझे क्या मेरे हाथों से मरना है, और ब्लड डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और तभी उसकी जो ब्लड की जो बूंदगिरी होती है वो सीधे लूमिंग पर छोड़ देता है और बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। और लूमिंग भी बड़ा तैयार है, अपने स्पेयर लेते हुए इसकी ब्लू एनर्जी रिलीज हो रही है और उसके एनर्जी को गौर से देख रहा है उसकी तलवार को, फॉर्म को। और तभी वो अपने स्पेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है शील्ड का, जिसके कारण उसकी जो एनर्जी है वो वहीं पर रुक जाती है। और तभी जो यूनियांग की जो टेक्निक होती है वो वापस से वर्ड वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। और तभी जो लूमिंग होता है वो उससे कहता है क्या तुम किसी तरीके की हाइब्रिड हो क्या, तब दो प्रजातियों को जोड़कर तुम्हें पैदा किया गया, तब देखो तब तुम्हारी फॉर्म भी बदल जाती है यार, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लूमिंग कह रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो यूनियांग है उसकी पावर को लूमिंग अपने स्पेयर से रोकने की कोशिश कर रहा है, हर एक बर्ड को चुन चुन के मार रहा है। और भाई इसका अंडर प्रेशर के कारण, इतना ज्यादा प्रेशर होने के कारण जो लूमिंग है वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और मार्शल मास्टर के लेवल 9 तक पहुंच जाता है, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी बर्स्ट होता है और जो कि बहुत ही ज्यादा देखने लायक है। औसम है कतई जहर। भाई जितने भी एल्डर होते हैं वो ये देखकर सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं ब्रेक थ्रू, लूमिंग सच में इस ऐसी सिचुएशन में ब्रेक थ्रू कर गया, ये तो वाकई में देखने लायक है। तभी एक बंदा कह लगता है ओ माय गॉड, लूमिंग ब्रेक थ्रू कर रहा है, वो भी इस सिचुएशन में, वो भी बीच फाइट में ब्रेक थ्रू कर रहा है, ये बंदा तो टोटली क्रेजी है, बिल्कुल दिमाग से सनका हुआ बंदा है। दूसरा बंदा कहता है क्या ब्रेक थ्रू, सो लूमिंग
ने अभी तक जो मार्शल मास्टर का लेवल है वो 9 तक पहुंचा ही नहीं था, और इतनी देर तक फाइट और इतने मतलब टॉप 3 में अपनी जगह बना ली। ये वाकई में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। यहाँ की लूमिन का जो लेवल है वो मार्शल मास्टर लेवल 8 पे था, तभी से फाइट कर रहा है। माय गॉड, ये तो वाकई में चौंकाने वाली बात है बहुत ज्यादा। और आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी यूनिक कहने लगता है उससे, इस बार तुम जरूर मारे जाओगे लूमिंग, और अपनी फिर से ब्लड डिस्ट्रक्शन स्लैश का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ। और तभी उसका जो ब्लड डिस्ट्रक्शन स्लैश है वो वापस से पंछी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, हे दोआनबो यूनियांग, तुम मुझे हराने के लिए अपनी ब्लड टेक्निक का ही इस्तेमाल क्यों ना करो, लेकिन फिर भी ये टेक्निक मेरे खिलाफ काम नहीं करने वाली। तो अब समय आ चुका है तुम्हारे इस छोटे से पात को पूरी तरह से ही तबाह कर देना। और तभी वो अपने ऑरा को इतनी भयंकर तरीके से रिलीज करता है कि उस पास के जितने भी मतलब लूमी के आसपास जितनी भी उसकी चिड़ियाएं होती हैं उनका भूनकर तंदूरी बन जाता है उनका तो। और वहाँ के जितने भी एडलर होते हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलने लगते हैं, क्या पोटेंशियल, ये भी एक पोटेंशियल है, और वो भी फायर का पोटेंशियल, ओ माय गॉड। तभी दूसरा एल्डर कहने लगता है, ये भगवान, जो लूमिंग है उसने भी पोटेंशियल को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है हमारे स्वॉर्ड सेट के लिए। और इस बंदे ने तो सिर्फ इसी साल एंट्री ली है और अपने पोटेंशियल को कॉम्प्रिहेंड भी कर लिया है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस टैलेंट है टॉप लेवल का। और भाई लूमिंग भी ब्रेक कर जाता है और अपनी ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करता है अपनी फुल फोर्स का उसे हराने के लिए। और भाई उसकी और इतनी ज्यादा पावरफुल होता है ना, उसकी जितनी भी चिड़ियाएं होती हैं सबकी सब जल भुनकर राख हो जाती हैं, क्योंकि वो फायर पोटेंशियल को उसने कॉम्प्रिहेंड किया है। और जो यूनियांग होता है उस फायर के कारण टिक नहीं पाता है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, अबे तेरी ये क्या बवाल है। और हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग की एंट्री कतई धमाकेदार वाली, और लूमिंग ने बुरी तरीके से यूनियांग को हरा दिया है। और भाई यूनियांग की तो बच गई। और इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड है वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस ये सीरीज के जितने भी चैप्टर थे अब यहाँ पर खत्म होते हैं। अब मुझे नहीं पता क्या करना है अब यार, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो आपको एक चीज दिखा देता हूँ उससे पहले, आपको कुछ बताने से पहले। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि टोटल जो है 73 चैप्टर ही रिलीज हुए हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और गाइस इसकी जो डेट दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा दिसंबर 3 को रिलीज हुआ था लास्ट 73 चैप्टर, और लास्ट चैप्टर हुआ था नवंबर में अक्टूबर में। भाई एक महीने में तो एक चैप्टर रिलीज कर रहे हैं, अब उसका मैं करूँ भाई। और इसके इतने चैप्टर खत्म होते हैं, यहाँ पर ये सीरीज खत्म होती है एक यही मान लो। अब पता नहीं एक चैप्टर आगे चैप्टर कब ये लोग कंटिन्यू करेंगे, तो इसका तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकता। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भाई नई सीरीज देख रहे हैं कोई, आपको अगर उम्मीद है मतलब कुछ ऐसा है, मतलब आपको किस टाइप की चाहिए नई सीरीज, कल्टीवेशन टाइप की चाहिए, या फिर मेरे पास एक जॉम्बी रिलेटेड है मतलब जॉम्बी से रिलेटेड है, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक है सुपर डांटेन, क्या हम लोग ये वाली सीरीज को कंटिन्यू करें, मतलब ये वाली सीरीज को स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं बस पूछ रहा हूँ, तो बस आप लोग कमेंट में ये बताना, क्या मैं सुपर डांटेन को कर सकता हूँ या फिर मैं इस वाली सीरीज को करूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल वर्क एज अ सिटी लॉर्ड, या फिर दिवाली सीरीज को कंटिन्यू करूं। मुझे बस ये बताओ क्या मैं इसे कर सकता हूँ। अगर मैं इसे करूँ ना तो इसके कम से कम 450 से प्लस तक के एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। बट इसकी जो स्टोरी लाइन है ना वो कुछ अदर वर्ल्ड की कहानी है, जैसे कि आपने एनिमेस देखी होंगी जापानीज की, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है, उसके पास पावर होती है अपने दुनिया से जाकर सामान लाने की, और इसमें जो सिटी है वो उसका लीडर बन जाएगा। मतलब कॉमेडी है, फाइट है इसमें, और हारिम भी एक तरीके से मान सकते हो। आप लोगों को चाहिए बस इसमें कल्टीवेशन नहीं बट पावर, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक ऐसी चीजें हैं, तो एक ये ऑप्शन भी है। और बिकम विलन इन द गेम कल्टीवेशन लेवल, भाई इसको भी मैं करने वाला हूँ। अब इसका ना एक या दो एपिसोड रिलीज करने के बाद मुझे कम से कम अगर 2 दिन के अंदर 2000 से प्लस व्यूज कनेक्ट होते हैं, 5 एपिसोड डालूंगा, अगर 5 के 2 दिन के अंदर खैर मैं तो टारगेट चल रहा हूँ 24 घंटे के अंदर, अगर उससे पता चल जाएगा कि मोमेंटम कैसा है, आप लोगों को पसंद आ रही है, या फिर मैं करूँ, क्योंकि जिस जगह पे ये अभी है ना तो ये पूरी तरीके से है, 50% भी पूरी तरीके से नहीं हुई है, और उस बंदे ने बंद कर रखी है सीरीज को एक्सप्लेन करना, और उस जिस बंदे ने उसको किया है एक्सप्लेन 50% तक उसके मतलब आसपास के, तो उसके जो व्यूज है वो कम से कम 500, 600, 700, मतलब मेरे को लगता है कि जो मेरी पब्लिक है उसने इस चीज को नहीं देखा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो एक ऑप्शन तो ये भी हो गया। तो अब बताइए कि इनमें से क्या करूँ। तो भाई आप लोग समझ गए होंगे। खैर इसके कुछ एपिसोड अभी डाल देता हूँ, मैं चला रिकॉर्ड करने इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नई सीरीज के साथ मिलते हैं। आपको वो पसंद आएगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और
भाई यार जल्दी से 20K कराने का कुछ टारगेट वारगेट है यार, हेल्प कर दो, कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, और हाँ लाइक कर देना, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कमेंट करके जरूर बताना हाँ या ना, और कौन सी वाली 1 2 3 कमेंट कर दो, हर लोग कमेंट करो। ये लास्ट एपिसोड है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के और फर्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।